योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। आज हम बात करने वाले हैं हठ रत्नावली पार्ट 1 की। इसके अभी 1 से 2 पार्ट और भी बनेंगे। आज यह प्रथम पार्ट है। आज का पहला प्रश्न है, हठ रत्नावली हठ योग का ग्रंथ है। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि हठ रत्नावली हठ योग का एक ग्रंथ है। आज का दूसरा प्रश्न, हठ रत्नावली के रचयिता का नाम श्रीनिवास योगी जी है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हठ रत्नावली के रचयिता कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है श्रीनिवास जी हठ रत्नावली के रचयिता हैं। आज का तीसरा प्रश्न, श्रीनिवास जी उत्तरी भुट्टा नामक स्थान पर रहते थे। यदि आपसे श्रीनिवास जी का स्थान पूछा जाए तब आपको उत्तरी भुट्टा कहना है, और यदि आपसे श्रीनिवास जी का पूरा नाम पूछा जाए तब भी आपको नाम के पीछे भुट्टा ही लिखना है, क्योंकि कई जगह पर इनका नाम श्रीनिवास भुट्टा लिखा हुआ मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, भुट्टा इनका प्लेस था जहां पर ये रहते थे। आज का चौथा प्रश्न, हठ रत्नावली ग्रंथ में अध्यायों की संख्या 4 है एवं मंत्र की संख्या 400 है। यदि आपसे पूछा जाए कि हठ रत्नावली में कुल कितने अध्याय हैं तो आप बता देंगे कि 4 अध्याय हैं, और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितने मंत्र हैं तो आपको बताना है कुल 400 मंत्र हैं। अभी हमने बहुत सारे वीडियो यूजीसी नेट और वाईसीबी के अनुसार बना दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो कई जगह पर मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दी है। आप आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इसी तरह यदि आप योग वैकेंसी या फिर योग की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन पर क्लिक करके पुरानी वैकेंसी और लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, हठ रत्नावली ग्रंथ 14वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। आप सभी को याद रखना है कि हठ रत्नावली कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है, तो 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। हठ रत्नावली में 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हठ रत्नावली में कितने प्रकार के योग की चर्चा की गई है तो आपको बताना है कुल 4 प्रकार के योग की चर्चा यहाँ पर की गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि वह 4 प्रकार के योग कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। आज का 7वां प्रश्न, हठ रत्नावली के अनुसार मंत्र, हठ, लय एवं राजयोग को महायोग कहा जाता है। आज का 8वां प्रश्न, हठ रत्नावली का प्रथम संस्करण लोनावला द्वारा 1982 में प्रकाशित किया गया था। यदि आपसे प्रथम संस्करण कब जारी हुआ था यह प्रश्न पूछा जाए या फिर किसके द्वारा जारी हुआ था तो आपको बताना है लोनावला संस्थान के द्वारा 1982 में प्रथम संस्करण जारी हुआ था। आज का 9वां प्रश्न, मुख्य रूप से हठ रत्नावली का वर्णन नेपाली भाषा में मिलता है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से हठ रत्नावली का वर्णन कौन सी भाषा में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है नेपाली भाषा में मिलता है। इन सारी बातों को आप एक कॉपी में नोट करते जाइए, और यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तब आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तब पीडीएफ आपको केवल और केवल 220 रुपये में मिल जाएगी, और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य नहीं हैं तब भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको 320 रुपये देना होगा।
और यदि मान लीजिए आप कोई भी एक टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, या फिर योग के अनुसंधान, हठ रत्नावली या शिव संहिता, कोई भी एक टॉपिक की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 10 रुपये में आप ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर है 9754089991। आज का 10वां प्रश्न है, हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय में 8 शुद्धि क्रियाएँ, पत्य अपत्य आहार, साधक एवं बाधक तत्व का वर्णन मिलता है। हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? यदि आपसे इस तरह प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना है शुद्धि क्रियाओं का, पत्य अपत्य आहार का, साधक एवं बाधक तत्व का वर्णन किया गया है। यदि आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि शुद्धि क्रियाओं का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, तो आप बता पाएंगे कि प्रथम अध्याय में मिलता है। पत्य अपत्य आहार का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, या फिर साधक एवं बाधक तत्व का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम अध्याय में किया गया है। और प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हठ रत्नावली में कुल कितनी शुद्धि क्रियाएँ बताई गई हैं और कौन से अध्याय में बताई गई हैं, तो ध्यान रखना है 8 शुद्धि क्रियाएँ प्रथम अध्याय में बताई गई हैं। आज का 11वां प्रश्न, हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय में 86 मंत्र हैं। आपको ध्यान रखना है कुल 4 अध्याय हैं जिनमें 400 मंत्र हैं, लेकिन यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्याय में कितने मंत्र हैं, द्वितीय में कितने मंत्र हैं, तृतीय में कितने मंत्र हैं, चतुर्थ में कितने मंत्र हैं। तो इनको आप याद रखेंगे कि प्रथम अध्याय में कुल 86 मंत्र हैं, द्वितीय अध्याय में कुल 159 मंत्र हैं, तृतीय अध्याय में कुल 95 मंत्र हैं और चतुर्थ एवं अंतिम अध्याय में 60 मंत्र हैं। कुल मिलाकर 400 मंत्र हैं। हठ रत्नावली के द्वितीय अध्याय में 9 कुंभक एवं 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हठ रत्नावली के द्वितीय अध्याय में किसका वर्णन मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे द्वितीय अध्याय में 9 कुंभक एवं 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कुंभक का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, या फिर मुद्राओं का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 9 कुंभक का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, या फिर 10 मुद्राओं का वर्णन हठ रत्नावली के कौन से अध्याय में किया गया है। प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछें, आंसर आपका वही होगा। एक लाइन को आप नोट कर लें। आज का 16वां प्रश्न, हठ रत्नावली के तृतीय अध्याय में अष्टांग योग, मनसा नियम, काय का नियम और आसन का वर्णन किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि आसन का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। आज का 17वां प्रश्न, हठ रत्नावली के चतुर्थ अध्याय में समाधिनाद, योगी की 4 अवस्थाएं एवं पंच महाभूत के गुण का वर्णन किया गया है। आज का 18वां प्रश्न, श्रीनिवास योगी जी ने हठ योग की परिभाषा में हठ योग को मोक्ष का कारक कहा है। 19वां प्रश्न, हठ रत्नावली में पहले अध्याय के 9वें मंत्र में मंत्र योग के बारे में कहा गया है। विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वान लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यही मंत्र योग है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हठ रत्नावली में मंत्र योग के बारे में क्या कहा गया है, या फिर मंत्र योग का वर्णन कौन से अध्याय में या फिर कौन से मंत्र में बताया गया है, मंत्र या फिर श्लोक में, तो आपको ध्यान रखना है। आज का 20वां प्रश्न, हठ रत्नावली में योग में सफलता प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं। शास्त्रों के सहारे, गुरु कृपा द्वारा, योग अभ्यास द्वारा और ईश्वर की कृपा से। आप नोट कर लीजिएगा कि हठ रत्नावली में योग में सफलता प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं, तो टोटल 4 साधन बताए गए हैं
और 4 साधन कौन कौन से हैं? शास्त्रों के सहारे, गुरु कृपा के द्वारा, योग अभ्यास द्वारा और ईश्वर की कृपा से। आज का 21वां प्रश्न, हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय के 71वें श्लोक में पथ्य अपथ्य आहार का वर्णन पथ्य आहार का वर्णन किया गया है। अपथ्य का जो है अगले श्लोक में किया गया है, लेकिन 71वें श्लोक में प्रथम अध्याय के पथ्य आहार का वर्णन किया गया है। हठ रत्नावली के अनुसार पथ्य आहार क्या है? इस तरह से प्रश्न बन सकता है और बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इन सबको आप जरूर नोट कर लें। गेहूँ, चावल, जौ, स्वास्थ्यक चावल, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, नागफल, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, हरे चने, वर्षा का जल, यह हठ रत्नावली के अनुसार खाने योग्य चीज़ें हैं। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय के 72वें श्लोक में अपत्य आहार का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, 71 में पथ्य का मतलब खाने योग्य वस्तुओं का और 72 में अपथ्य मतलब ना खाने योग्य वस्तुओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अपत्य आहार कौन कौन से हैं? कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, हरा, शाक, सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ, कुल्थी, कौद्र, हींग और लहसुन, यह हठ रत्नावली के अनुसार खाने योग्य नहीं है। आज का 25वां प्रश्न, हठ रत्नावली में साधक तत्व का वर्णन पहले अध्याय के 78वें श्लोक में किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि साधक तत्व का वर्णन हठ रत्नावली में कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखना है पहले अध्याय के 78वें श्लोक में किया गया है। हठ रत्नावली के अनुसार साधक तत्व कौन कौन से हैं, तो वो भी आप नोट कर लें, आईएमपी हैं। उत्साह, धैर्य, पूर्ण तत्व, ज्ञान बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग परित्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य एवं गुरु कृपा, यह हठ रत्नावली के अनुसार साधक तत्व हैं। हठ रत्नावली में बाधक तत्व का वर्णन प्रथम अध्याय के 77वें श्लोक में किया गया है। हठ रत्नावली के अनुसार बाधक तत्व कौन कौन से हैं वो भी नोट कर लें। अधिक श्रम, अधिक खाना, अधिक बोलना, कठोर नियम, जनसंग और लोलुपता, यह जो है हठ रत्नावली के अनुसार बाधक तत्व है। इनको भी आप नोट कर लें, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही लाइन में प्रश्न है, उत्तर हैं, आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब एक बात को बहुत ही ज़्यादा गूढ़ता के साथ पढ़ने वाले हैं। 29वां प्रश्न, श्रीनिवास जी ने 84 प्रकार के आसन माने हैं, परंतु हठ रत्नावली में 34 आसन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 84 प्रकार के आसन यहाँ पर माने गए हैं और इनमें भी 34 आसन का वर्णन किया गया है और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बताए गए हैं वो 4 आसन हैं और 4 में से भी एक है। इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में हम उसकी बात करेंगे। आज का 30वां प्रश्न, हठ रत्नावली में वर्णित कुछ प्रमुख आसन के नाम: सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, मयूरासन, एकपाद मयूरासन, धनुरासन, मत्स्येंद्र आसन, भैरव आसन, वीरासन, गौमुख आसन, स्वस्तिक आसन, मंडूक आसन, वृश्चिक आसन, कुक्कुटासन, पश्चिमोत्तानासन, योग निद्रासन, निरालंबासन, शवासन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आसन हठ रत्नावली में नहीं बताया गया है, तो आप याद रखेंगे। 31वां प्रश्न, हठ रत्नावली के अनुसार आसन से शरीर में दृढ़ता आती है। आज का 32वां प्रश्न, सिद्धासन से द्वंद्व समाप्त होता है।
एकाग्रता बढ़ती है, गुप्त रोग समाप्त होते हैं, नपुंसकता समाप्त होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। सिद्धासन के यह लाभ हठ रत्नावली में बताए गए हैं। 33वां प्रश्न, पद्मासन की स्थिति या विधि हठ रत्नावली में अन्य ग्रंथों में वर्णित बद्ध पद्मासन के समान बताई गई है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हठ रत्नावली में जो पद्मासन की विधि बताई गई है वह कैसी बताई गई है? बद्ध पद्मासन के समान बताई गई है। पद्मासन पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पैरों का टेढ़ापन दूर होता है। यह लाभ जो है हठ रत्नावली के अनुसार है। कई ग्रंथों में अन्य लाभ भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपको केवल हठ रत्नावली के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, तो उसी के अनुसार आपको लाभ बताए जा रहे हैं। 35वां प्रश्न, 4 प्रकार के पद्मासन बताए गए हैं। बंध, कर, संपुटित, शुद्ध। 4 प्रकार के पद्मासन कहाँ पर बताए गए हैं, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हठ रत्नावली में 4 प्रकार के पद्मासन बताए हैं। कौन कौन से? बंध, कर, संपुटित और शुद्ध। हठ रत्नावली में भद्रासन को सर्वव्याधि विशापहम कहा जाता है। यहाँ पर भी आप याद रखेंगे ये लाइन। 37वां प्रश्न, भद्रासन से पैरों में लोचता बढ़ती है, पथरी के लिए लाभकारी है। 38वां प्रश्न, सिंहासन से कफ संबंधी रोग दूर होते हैं, सर्वाइकल में लाभप्रद है, आत्मविश्वास बढ़ता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, दांत संबंधी रोग नहीं होने देता। आज का अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, मयूरासन से गरिष्ठ भोजन भी पच जाता है, उदर संबंधी रोग दूर होते हैं। मयूरासन से कंकड़ पत्थर भी पचाए जा सकते हैं। इस तरह का वर्णन भी कई ग्रंथ में मिलता है। यह लाभ बताए जा रहे हैं, कौन से आसन से कौन से लाभ हैं, तो इनको आप नोट करें। 6 प्रकार के मयूरासन बताए गए हैं। दंड, पार्श्व, सहज, बंध, पिंड और एकपाद। आपको यह भी याद रखना है कि पद्मासन 4 प्रकार के बताए हैं और मयूरासन इन्होंने 6 प्रकार के बताए हैं। और 6 प्रकार कौन कौन से हैं? दंड, पार्श्व, सहज, बंध, पिंड और एकपाद। यह भी प्रश्न बन सकता है। 42वां प्रश्न, धनुरासन की स्थिति अन्य ग्रंथ में वर्णित आकर्ण धनुरासन के समान बताई गई है। प्रश्न बन सकता है, इसको भी आप नोट कर लें कि धनुरासन की विधि किसके समान बताई गई है, तो आकर्ण धनुरासन के समान यहाँ पर बताई गई है। 43वां प्रश्न, धनुरासन से कमर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। मत्स्येंद्रासन पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है, श्वसन तंत्र में भी लाभकारी है, मधुमेह रोग के लिए अत्यधिक लाभकारी है। 45वां प्रश्न, भैरव आसन की विधि भद्रासन के समान बताई गई है, परंतु इसमें दोनों एड़ी नाभि को स्पर्श करती हैं। भैरव आसन की विधि किसके समान बताई है, तो ध्यान रखिएगा भद्रासन के समान यहाँ पर बताई है। 46वां प्रश्न, भैरव आसन पथरी में लाभकारी है। वीरासन को ध्यानात्मक आसन बताया गया है। यह प्रश्न भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। पूछा जा सकता है कि वीरासन को हठ रत्नावली में क्या बताया गया है, तो ध्यानात्मक आसन बताया गया है। या फिर यह भी प्रश्न बन सकता है, कौन से ग्रंथ में वीरासन को ध्यानात्मक आसन कहा गया है, तो हठ रत्नावली में ध्यानात्मक आसन बताया गया है। 48वां प्रश्न, वीरासन की विधि क्या है? सीधे सुखासन की तरह बैठ जाएं, बायां पैर नीचे एवं दायां पैर ऊपर रखें, दायां पैर पिंडली और जंघा के बीच में रहेगा। यह वीरासन की विधि है हठ रत्नावली के अनुसार। अगला प्रश्न, वीरासन से एकाग्रता बढ़ती है। 50वां प्रश्न, गौमुख आसन की विधि अन्य ग्रंथ से थोड़ी भिन्न बताई गई है। हठ रत्नावली में वर्णित गौमुख आसन में दोनों हाथ घुटने के ऊपर रहते हैं
बाकी विधि समान है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे गौमुखासन में वैसे आप देखेंगे अन्य ग्रंथों के अनुसार तो एक हाथ हम ऊपर ले जाते हैं और दूसरे हाथ से पीछे की ओर से हाथ को आपस में पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यह विधि नहीं है। यहाँ पर पूरी विधि समान है, लेकिन हम दोनों हाथों को कहाँ रखते हैं, घुटने के ऊपर रखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।